जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, कि कहाँ कहाँ पहला यानी कि भगवान बुद्ध कहाँ उपदेश दिए, कहाँ क्या किए, इसके बारे में ही फुल वीडियो ये जो है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये चाहे किसी भी एग्जाम के, रेलवे का हो, SSCGL का हो या बिहार पुलिस को, हर एक एग्जाम के लिए जो है ये टॉपिक पढ़ना सबसे बेहतर रहता है। इस टॉपिक से लगभग 4 से 5 नंबर पूछ लेता है। ठीक है, देखिए इधर पहला जो है उनके जीवनी की परिचय के बारे में देख लिया जा रहा है। यानी कि उनका जीवनी परिचय क्या है, यानी कि बौद्ध धर्म, इसमें बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, यानी कि भगवान बुद्ध का जन्म जो कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 563 बीसी में। बीसी कहने का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। पूर्व का मतलब ये जितना बड़ा रहेगा उतना माइनस में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बीसी का मतलब इस समय हम लोग का चलता है AD, यानी कि ईसा, यानी कि इस समय ईसवी चलता है। यानी कि बीसी का मतलब क्या हो गया, यानी कि जितना बड़ा रहेगा उतना माइनस में रहेगा। ठीक है, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 यानी कि BC में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी के कपिल वस्तु के कहाँ, नेपाल के तराइन क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद इनकी मृत्यु जो हुई 1883 BC में हुई थी। और फिर कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, अब जो है उनका पिता का नाम था सूर्योधन था, यानी कि उनका यानी कि बुद्ध जी का यानी कि पिता का क्या नाम था, सूर्योधन था। माता का नाम था महामाया। क्या था, यानी कि माता का नाम क्या था, महामाया। और उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी। उनकी जो है जन्म के बाद उनका माँ का मृत्यु हो जाने के पश्चात उनका पालन पोषण जो है किसने किया था, तो प्रजापति गौतमी यानी कि मौसी ने की थी। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा था। उनका एक बेटा था, बेटा का नाम क्या था, तो बेटा का नाम था राहुल। यानी कि भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी कि उनका जो है बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। उनकी ज्ञान की प्राप्ति बोध वृक्ष के नीचे उतबेला जो है में हुआ है। कहाँ हुआ है उनकी ज्ञान की प्राप्ति, बोध वृक्ष के नीचे उतबेला में हुआ है। अगला जो है प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे, प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। फिर एक स्टोरी देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ है 563 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी के कपिल वस्तु के तराइन क्षेत्र में हुआ था। उनका मृत्यु जो हुआ था 483 BC में कुशीनगर में हुआ था। उनका पिता का नाम सूर्योधन था, माता का नाम महामाया था, और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और उनकी मौसी जो थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी, और उनका बेटा था उनका नाम था राहुल। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उनका जो है प्रथम उपदेश जो दिए थे सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पड़ता है, तो वाराणसी में पड़ता है। उनका शिक्षक यानी कि फर्स्ट जो थे उनके शिक्षक कौन थे, करे अलार कलाम थे। और दूसरा का शिक्षक जो थे उल्हक रामापुत्र थे। इसके बारे में देखिएगा, उनके यानी कि बुद्ध के जीवन के संबंधित का प्रतीक, यानी कि उनका जन्म यानी कि क्या चीज है, उनका क्या चीज का प्रतीक। आगे देखिएगा, अगला जो है कमल का फूल का प्रतीक माना जाता है उनका जन्म का प्रतीक। घोड़ा का मतलब माना जाता है, घोड़ा का चिन्ह, यानी बौद्ध धर्म में आप जब भी घोड़ा को देखिए यानी कि वैसा माना जाता है वो गिरि त्याग का प्रतीक है। उसके बाद बोध वृक्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहिया यानी कि यानी कि प्रथम उपदेश दिए थे। स्तूत का संबंध जो होता है क्या, मृत्यु। स्तूप का संबंध क्या होता है, मृत्यु। पहिया का मतलब होता है प्रथम उपदेश।
उनका शिष्य जो थे अनंत थे और उपाली थी। सर्वश्रेष्ठ जो उपदेश जो है श्रावती में दिए थे। सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो है कहाँ उपदेश दिए थे, तो श्रावती में दिए थे। इनका 4 आर्य सत्य है। क्या है इनका जो है 4 गो आर्य सत्य है। कर दुख का सत्य, दुख ही दुख यानी कि दुख है ये बात का सत्य है। उसके बाद दुख के कारण का सत्य यानी कि दुख का कारण यानी कोई भी सोच मनुष्य के दुख का कारण बनता है। दुख का अंत का सत्य यानी कि ऐसा नहीं कि दुख आएगा तो केवल रहबे करेगा, ठीक है। इसमें जो है दुख आएगा, कुछ दिन के बाद उसका निवारण अंत भी हो जाएगा। दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग यानी कि दुख की ओर यानी कि जब हम कुछ चीज सोचते हैं तो वो क्या आती है, सबसे पहले तो उसके बारे में प्रेशर से लेकर चला जाता है। यानी कि जो भी हमारा सोच होता है क्या दुख के प्रतीक होता है। उसके बाद जो है अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग को अपना लेता है तो समझे को ब्रह्मचारी के जीवन जीना व्यतीत कर देता है, शुरू कर देता है। पहला समयक दृष्टि यानी कि सब किसी पर समान दृष्टि रखना। समयक संकल्प, संकल्प का मतलब यह हुआ कि वहां पर सब किसी को एक साथ चलना, एक साथ लेकर चलना। यानी कि वाक, समय वाक यानी कि सब यानी कि अच्छा ही बोलना, खराब कभी भी मत बोलना। यानी कि समय कर्म, कर्म का मतलब होता है यानी कि अच्छे कर्म करते रहो, अच्छा अच्छा कोई कार्य करते रहो। समय जीविका यानी कि जीविका यानी कि जीविका का मतलब क्या होता है, जो जीने वाला होता है। यानी कि जीने का मतलब ये हो गया कि कोई कार्य करके जीने वाला होता है। समयक व्यायाम, समयक स्मृति, समयक समाधि, ये जो है ये अष्टांगिक मार्ग है, भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आगे नोट्स में क्या है, ये जो है ये भी बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी, कब हुई थी, वहां के अध्यक्ष कौन थे। देखिएगा बौद्ध संगीतियाँ, पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। राजगृह में हुई थी, कब हुई थी, तो 483 बीसी में हुई थी। और वहाँ के शासक कौन था, तो शासक थे अजातशत्रु। और वह किसकी अध्यक्षता में हुई थी, महाकाश्य के यानी कि महाकाश्य की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरा जो है बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। कब हुई थी, तो यानी कि 383 बीसी में। और कहाँ किसके शासनकाल में हुई थी, तो काला अशोक के शासनकाल में यानी काला अशोक के शासनकाल में हुआ था दूसरा बौद्ध संगीति। और तीसरा बौद्ध संगीति का मत कौन हुआ था, यानी कि सबकामी के अध्यक्षता में वो हुई थी दूसरा बौद्ध संगीति। पहला अध्यक्ष महाकश्य की अध्यक्षता में हुई थी, दूसरा का सबकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तीसरा जो है बौद्ध संगीति 250 बीसी में अशोक के समय, कौन वहां के यानी कि शासक कौन था, अशोक के समय। करे मंगोली गुप्त तीसरा थी, वहां के अध्यक्ष कौन थे, मंगोली गुप्त तीसरा। चौथा यानी कि चौथा जो बौद्ध संगीति हुई थी ये कुंडलवन, कुंडलवन कहाँ है, ये जो है जम्मू कश्मीर में है। कब हुई थी, 72 AD, यहाँ पर है सब बीसी में हुई थी, यहाँ पर AD में हुई थी। और वहाँ के शासक कौन था, तो कनिष्क था। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। ये जो है यूपीएससी के लेकर सारे के एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। करा बौद्ध धर्म के विभाजन यानी कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद जो है बौद्ध धर्म बट गया दो में, हीनयान और महायान। कितना में बटा है, हीनयान और महायान। हीनयान कहता है कि मूर्ति पूजा में अविश्वास यानी कि हीनयान क्या करता है, मूर्ति पूजा में अविश्वास करता है, कहता है कि हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करना है। और साहित्य, साहित्य पाली भाषा में है यानी कि साहित्य जो है पाली भाषा में बताया गया है। और महायान कहता है ये जो है यानी कि मूर्ति पूजा जो है विश्वसनीय विश्वास है यानी कि मूर्ति पूजा करो, यानी कि जो हीनयान कहता है मूर्ति पूजा ना करो और महायान कहता है कि मूर्ति पूजा करो। अब जो है ये जो है संस्कृत भाषा में है और ये जो है पाली भाषा में है। हर एक इसके बाद जो जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म भी ऐसा नहीं कि जैन धर्म जो है एक ही भाग में बांटा है, यानी कि
महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात वो भी दो धर्म में बट गया था। अगला जो है यानी कि बौद्ध संगीति पाली भाषा में है। कहाँ? त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब 3 गो स्तुति उसमें है। उसमें पहला सुत पिटक में है, बुद्ध की शिक्षाएं के बारे में है। विनय पिटक यानी कि मठ के नियम के बारे में। अभिधम पिटक यानी कि सूत्र पिटक का व्याख्या किया गया है। इसमें महात्मा बुद्ध 3 त्रिपिटक के बारे में यानी कि 3 पिटक के बारे में यानी कि डिटेल्स में उसमें बताए हैं। उसके बाद जो है करा मिली चंद्र पहो, ये जो पाली भाषा में बहुत परित, ये जो है संस्कृत भाषा में है। करा जाटक कथाएं, जो बुद्ध के पिछले जन्म की कहानी है। कौन? जाटक कथाएं जो है बुद्ध के क्या पिछले जन्म की कहानी है। बौद्ध का पद देख लिया जाए, बौद्ध का जो है पद क्या है। अगला जो है करा चैल्य, ये पूजागिरी है। बिहार निवास स्थान है। धम का मतलब होता है धर्म, स्तूप का मतलब होता है मृत्यु। बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जो है गुप्त शासन काल के हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के नेतृत्व में हुआ। खरा ओदतपुरी विश्वविद्यालय जो है भोपाल, ठीक है, भोपाल में यानी कि गोपाल जो है उनके नेतृत्व में हुआ है। आगे देखिए इधर, ये जो है यानी कि जितना भी पढ़े उसका क्या ये क्वेश्चन आंसर है कि किस नगर में प्रथम बार बौद्ध धर्म का आयोजन हुआ था। तो राजगिरी, राजगिर मतलब राजगाह यानी कि गृह कह सकते हैं राजगिर। कि तृतीय बौद्ध संगीति कब आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित हुआ था? तो पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। बौद्ध धर्म ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। अगला महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी के कपिल वस्तु के नेपाल के तराइन क्षेत्र में हुआ था। किसके शासन काल में चतुर्थ के बाद स्मृति का आयोजन हुआ था? यानी कि कनिष्ठ के, ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण कहाँ हुआ? महापरिनिर्माण का मतलब होता है मृत्यु। ये जो है हमारा कुशीनगर में हुआ है। अलार कलाम कौन थे? तो यानी कि महात्मा बुद्ध के क्या थे? गुरु थे। खरा महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण कहाँ हुआ था? ये कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्माण क्या है? महापरिनिर्माण गृह त्याग की घटना है। क्या है? करा गौतम बुद्ध की माँ किस वंश के थी? ते कौन से वंश की थी? कोलिया वंश की थी। कौन सी वंश? कोलिया वंश की थी उनकी माँ। महापरिनिर्माण मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुशीनगर में है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? शरावती में सबसे ज्यादा उपदेश यानी कि बताए हैं। और उसके बाद जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीतिया की यानी कि महाकाव्य यानी कि महाकाव्य के द्वारा हुआ था नेतृत्व। यानी कि अगला कह रहा है कि कौन सा बौद्ध स्थल निरंजन नदी के किनारे स्थित है? जो है बोध गया जो है निरंजन नदी के किनारे स्थित है। अगला जो है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि सारनाथ में दिए थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। प्रथम प्रवचन जो दिए थे सारनाथ में दिए थे। ज्ञान की प्राप्ति उनको बोध गया में हुई थी और उनका महान परिनिर्माण का उनका मृत्यु कुशीनगर में हुई है। महापरिनिर्माण ये जो कुशीनगर में त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। एशिया का ज्योतिष पुंज कहा जाता है, किनको कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का ज्योतिष पुंज कहा जाता है, ठीक है। अगला जो है
कि त्रिपिटा का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। एशिया का ज्योतिष पुंज किसे कहा, तो भगवान बुद्ध को कहा जाता है। बौद्ध का शिष्य केंद्र कौन थे, तो विक्रमाशिला था। नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे, तो कुमार गुप्त थे। संबंधित चिन्ह क्या है, यानी कि जन्म जो है कमल के संबंधित है। प्रथम प्रवचन के धर्म चक्र परिवर्तन का संबंधित है। महाबोधि ये जो है बोध वृक्ष से संबंधित है। त्याग यानी कि घोड़ा का जो चिन्ह है ये त्याग है। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें जो है हम लोग यानी कि जैन धर्म के महावीर स्वामी के बारे में डिटेल्स से जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।